ईरान एक खतरनाक गेम खेल रहा है जिसका नाम है डिफ्यूजन स्ट्रैटेजी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार्शली बंद है, तेल की कीमतें आसमान छू रही है और अमेरिकी फोर्सेस हर फ्रंट पर फंसी हुई है। और ईरान 40 साल से ये स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा था। और यही वजह है कि अमेरिका की मिलिट्री भले ही बहुत ताकतवर हो, लेकिन वो ईरान जंग को जीत नहीं पा रहा है। डिफ्यूजन स्ट्रैटेजी का मतलब है पावर को फैला देना। ईरान जानता है कि अमेरिका या इजराइल के साथ वो डायरेक्ट वॉर में नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसने कई सालों से एक नेटवर्क तैयार किया है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक में शिया मिलिशिया और सीरिया की बची कुची फोर्सेस। इन प्रॉक्सीज के जरिए प्रेशर बनाता है बिना खुद डायरेक्ट लड़ाई लड़े। 1980-88 के ईरान इराक वॉर से ईरान ने सीखा डायरेक्ट वॉर महंगी पड़ती है, इसलिए उसने स्ट्रैटेजी बदली। दुश्मनों को मल्टीपल छोटे छोटे फ्रंट्स पर फंसा दो ताकि उसकी रिसोर्सेस और पॉलिटिकल विल ही खत्म हो जाए। और इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं विनिंग बाय नॉट लूजिंग एनीथिंग। खुद हारो मत, लेकिन जंग को इतना महंगा बना दो कि वो खुद हार मान ले। फरवरी 2026 के मैसिव अटैक के बाद भी ईरान की प्रॉक्सीज ने लिमिटेड लेकिन इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिया। हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन अटैक बढ़ा दिए, हूतीज ने रेड सी और इजराइल पर मिसाइल दागे, इराकी मिलिशिया ने यूएस बेसिस पर प्रेशर बनाए। लेकिन सबसे बड़ा हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान ने इसे पार्शली बंद कर दिया। नॉन फ्रेंडली शिप, खासकर यूएस और इजराइल पर 2 मिलियन टोल लगाया, माइंस का खतरा पैदा किया। नतीजा 70% ट्रैफिक डाउन, ग्लोबली ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई। अमेरिका और इजराइल को अब कई फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। हॉर्मूज रीओपन करने के लिए नेवल ऑपरेशन, प्रॉक्सीज को कंट्रोल करने के लिए अलग रिसोर्सेस और घरेलू पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ रहा है। ईरान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाए रख रहा है। दुनिया के कई एक्सपर्ट अब कह रहे हैं कि ईरान की डिफ्यूजन स्ट्रैटेजी अमेरिका के लिए बहुत चैलेंजिंग होगी, क्योंकि हॉर्मूज बहुत पतला है, इसे पूरी तरह सिक्योर करना मुश्किल है। प्रॉक्सीज को पूरी तरह एलिमिनेट करना लगभग इम्पॉसिबल है। हर फ्रंट पर रिसोर्स लग रहे हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से ग्लोबल इन्फ्लेशन भी यूएस अलाइज को अफेक्ट कर रहा है। अमेरिका में ट्रंप का ही विरोध बढ़ रहा है, लंबे और महंगे वॉर की वजह से। ईरान जानता है कि अगर वो सरवाइव कर गया तो फ्यूचर में भी हॉर्मूज को लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप ने पीस टॉक की डेडलाइन बढ़ा दी है अप्रैल 6 तक, लेकिन हॉर्मूज पर ईरान की ग्रिप और भी मजबूत हो गई है। भारत के लिए यह सिचुएशन चेतावनी है। हमारा 80% से ज्यादा ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है। ऐसे क्राइसिस में एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक रिजर्व और अल्टरनेटिव रूट पर फोकस करना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, अमेरिका अब भी इस जंग को जीतने की ताकत रखता है या ईरान की स्ट्रेटेजी कामयाब हो जाएगी? कमेंट में अपना व्यूज जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।